नमस्कार, मैं हूं गिरजेश व्यास और उज्जैन टीवी के इस समाचार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर। नगर के कैथोलिक चर्च और मसीह मंदिर में क्रिसमस का उत्साह, विशेष प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। श्री राम मंदिर निर्माण हेतु रैली निकली चंदा लेने वालों से हिसाब भी मांगे, कहा शंकराचार्य ने। कोरोना काल में श्रेष्ठ 10 समाज सेवी सांसदों में सांसद अनिल फिरोजिया, सांसद का किया गया सम्मान। विवेकानंद नगर कॉलोनी में रहवासियों ने मोबाइल टावर का किया विरोध, थाने में की शिकायत। और कोरोना काल में गठित मोबाइल यूनिट के डॉक्टरों की सेवाएं होल्ड, डॉक्टरों ने दिया ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। कैथोलिक चर्च और मसीह मंदिर में छाया क्रिसमस का उल्लास, समाज में प्रार्थना आराधना का सिलसिला जारी। अपनी शांति प्रियता और अनुशासन के लिए पहचाना जाने वाला मसीह समाज उत्सवी तरंगों में डूबा हुआ है। वर्ष के अंत में 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला बड़ा दिन अथवा क्रिसमस डे खुशियों का पैगाम लेकर आता है। इस क्रम में शहर के 2 चर्च, कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के मंदिर विद्युत सज्जा के कारण आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विशेष प्रार्थना सभा भी हो रही है। कोरोना काल में रैली स्थगित कर दी गई, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समाजजन एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी देशवासियों के लिए, विशेषकर उज्जैन के सभी लोगों के लिए, पूरे उज्जैन धर्म प्रांत के तरफ से, बिशप सेबास्टियन वडकेल के तरफ से मैं आपको आशा करता हूं, क्रिसमस के मरे क्रिसमस आपको विश करता हूं। इस 2020 में ईश्वर हम सबको विशेष रूप से आशीष दें। इस कोरोना काल में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इतना हो सके कम से कम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस पर्व को बना सकें। आज हम सब यहाँ पर प्रेयर के लिए आए हैं क्रिसमस के मौके पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज प्रभु यीशु का जन्म हुआ है, तो सभी उस खुशी को मनाने के लिए यहाँ प्रेयर करने आए हैं। बीच तो ये प्रेम पूर्वक रहने पाए और जो वैक्सीन आ रही है वो कारगर हो जाए। और हम लोग जो इस तरह से आज सोशल डिस्टेंसिंग से परिवार के आधे लोग हमारे घर पर हैं, क्योंकि हम ही जवान बच्चे आए हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, घर पे छोड़ के आए हैं। तो अगली बार फिर से हम एक साथ वही धूमधाम से जिस तरह से हर साल मनाते हैं उसी तरह से सभी लोग मनाते हैं। आज सभी को सबसे पहले इस पर्व की शुभकामनाएं। और मेन तो इस समय हम इस शुभकामना के साथ आए हैं कि जो बीता समय हमारा गया है, जो कोरोना का समय गया हुआ है, तो इस समय के अनुसार हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं, विशेषकर कि ये कोरोना समय आने वाले साल से पूरी तरह से नष्ट होने वाला हो सके, ख़त्म होने वाला हो सके, ताकि पूरा जनजीवन जो भी है आम रूप से चलने वाला हो सके। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर जुटा रहे चंदा। केंद्र और कई प्रदेशों की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और उसकी मातृ संस्था संघ चंदा एकत्रीकरण हेतु सड़कों पर उतरे तो जन सामान्य आश्चर्यचकित होगा ही। बात अयोध्या में बन रहे हजारों करोड़ों की लागत से भव्य श्री राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित करने हेतु है। सादगी, सहजता और श्री राम भक्ति भाषा से ओतप्रोत संघ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रैली बनाकर गली गली चंदा एकत्रित करने निकले। उन्हें जन जन से भरपूर सहयोग मिला। दूसरी तरफ शहर में पधारे पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद ने कहा कि अशोक सिंघल के जमाने से लेकर आज तक राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसे में चंदा देने वालों को चंदे का हिसाब मांगना चाहिए। मेरे पास अगर चंदा लेने आएंगे तो मैं चंदा तो दूंगा, मगर हिसाब भी मांगूंगा। अशोक सिंघल जी के शासनकाल में भी चंदा मांगा गया था, अभी भी मांगा जा रहा है। चंदा देने वाले हिसाब किताब लें। मुझसे चंदा लेने आएंगे तो मैं मांगूंगा हिसाब किताब। कोरोना काल में समाज सेवा के लिए 10 सांसदों में सर्वश्रेष्ठ सांसद अनिल फिरोजिया, सांसद का किया गया सम्मान। कोरोना काल में यूं तो हर स्तर पर विभिन्न संगठनों ने समाज सेवा का कार्य किया,
मगर जब अपने संसदीय क्षेत्र में सांसदों द्वारा की गई जनसेवा का आकलन किया गया तो 10 श्रेष्ठ सांसदों में सांसद अनिल फिरोजिया सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरे। उनकी इस उपलब्धि पर केबल ऑपरेटर यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन और बैरागी समाज ने सांसद का ढोल ढमाकों के साथ सम्मान किया। इस अवसर पर बलविंदर सिंह नील और अनिल धर्मे ने बताया, आज उज्जैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से अनिल फिरोजिया जी जो सांसद हैं उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के, उन्होंने लॉकडाउन में कोरोना काल में जो सराहनीय कार्य किया, उन्हें केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है। उसके लिए आज हम उनके स्वागत के इकट्ठे हुए थे, जिनका हमने एसोसिएशन की तरफ से स्वागत किया। केबल ऑपरेटरों के कंधे से कंधा मिलाकर माननीय सांसद जी साथ खड़े हुए थे और जियो कंपनी द्वारा जो जाति की जा रही थी उसके खिलाफ उन्होंने बात करी और हम सब ऑपरेटरों का साथ दिया था। इसलिए आज समस्त ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग, बैरागी समाज के लोग और सभी लोग आज माननीय सांसद जी का स्वागत करना है। सांसद अनिल फिरोजिया ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर अपनी समाज सेवा के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रेरणा स्रोत बताया। हमारे यहाँ 30% के लगभग मृत्यु दर हो गई थी। एक बहुत चौंकाने वाले आंकड़े थे। हमने जब बात करी माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से, तो मध्य प्रदेश के टीम भी यहाँ पे आई जिसने सर्वे करा और एम्स से हर्षवर्धन जी ने भी यहाँ टीम भेजी और यहाँ सर्वे करके जानकारी निकालने की कोशिश करी कि क्या कारण है। उसमें हमने जो कारण देखे उसमें काफ़ी मतलब जो है वो लापरवाही दिख रही थी। उसको हमने खुद मॉनिटरिंग करी, हमारे यहाँ कॉल सेंटर बिठा के मरीज़ को खुद हमने बात करके उसका मनोबल बढ़ाने का काम करा। उसकी मॉनिटरिंग ये करी कि भाई देखो दवाई मिल रही कि नहीं, गर्म पानी, काढ़ा, चेकअप, ये सब उसकी मॉनिटरिंग करी। उसको ये आत्मसंबल दिलवाया, मॉरल सपोर्ट करवाया कि भैया तू घबरा मत, हम भी तुम्हारे साथ हैं, सरकार तुम्हारे साथ है और तुमको स्वस्थ करके घर भेजेंगे। ऐसे 34,000 मजदूरों को लाने का काम करा। किर्गिस्तान से हमारे बच्चे फंसे हुए थे, चीन में फंसे हुए थे, विदेशों में, उनको लाने का काम करा। जो बाहर थे उनको लाने का काम करा। भोजन के पैकेट 5,000 पर डे हम भोजन पैकेट बंटवा रहे थे, सूखा भोजन बंटवा रहे थे। सैनिटाइज शहर में करना, गांव में करवाना, ये सब काम जो करे हैं और हमारे जिला प्रशासन ने जो सहयोग करा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन ने जो सहयोग करा और माननीय केंद्र मंत्री ने जो हमको सहयोग प्रदान करा प्रधानमंत्री जी के निर्देश से, उसके कारण हम हमारे यहाँ पे मृत्यु दर को 1% पे ला के छोड़ पाए हैं। और अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह करा है कि जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, तो मेरा आपके माध्यम से भी निवेदन है कि सब मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खुद स्वस्थ रहें और अपने परिवार को और अपने यार दोस्तों को स्वस्थ। विरोध के बावजूद इंफ्राटेल कंपनी ने लगाया मोबाइल टावर। विरोध के लिए स्थानीय रहवासी उतरे सड़कों पर। संचार क्षेत्र में निजीकरण के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। निजी कंपनियां जनहितों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी मनमानी कर रही हैं, जहां चाहे वहां टावर लगा रही हैं। ऐसा ही एक मामला विवेकानंद के 20 सेक्टर में सामने आया। इंफ्राटेल कंपनी ने नागरिकों के विरोध के बावजूद आनन फानन में अपना टावर खड़ा कर दिया। क्षेत्रीय रहवासियों ने थाने में शिकायत करने के अलावा सड़क पर आकर विरोध करते हुए कहा कि ये टावर जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप जानते हैं कि ये जो टावर्स होते हैं इनमें से रेडिएशन निकलते हैं, तो दे आर डेंजरस फॉर हेल्थ, नॉट ओनली टू पीपल बट फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो एंड फॉर द ओल्ड पीपल ऑल्सो। सो वी आर हियर टू जस्ट शो आवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। एक भारतीय इंफ्राटेल का टावर लग रहा है जिसका हम सभी रहवासी यहाँ विरोध कर रहे हैं, चूँकि ये जनहित में नहीं है और स्वास्थ्य हित में भी नहीं है। जो दूसरी जगह पे टावर लगे हैं वहाँ पे इफेक्ट हम देख चुके हैं और चूँकि यह लोगों के हित में नहीं है, इसलिए जनहित की बात करते हुए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने के बावजूद जब थाने पे इसकी सूचना दी गई हमारे द्वारा, उसके बावजूद यहाँ पर कंपनी के द्वारा टावर खड़ा कर लिया गया एक दिन में लेबल लगा कर, तो उसका आज हमने पुरजोर विरोध किया है और उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो टावर खड़ा हुआ है उसको वापस से कंपनी से खुलवा लिया जाए और इस तरह की कार्रवाई आगे फिर नहीं हो यहाँ पर।
कोरोना काल में गठित 150 मोबाइल मेडिकल यूनिट के डॉक्टरों की सेवाएं होल्ड पर की गईं। व्यथित डॉक्टरों ने दिया ज्ञापन। उर्दू का एक चर्चित शेर है, वक्त पड़ा तो खून हमने दिया, बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। यह शेर मोबाइल यूनिट के उन डॉक्टरों पर चरितार्थ हो गया जिनकी सेवाएं होल्ड कर दी गई। गौरतलब है कि कोरोना काल में इन डॉक्टरों ने जान पर खेलकर अपनी सेवाएं दी, मगर जैसे ही कोरोना संकट की विदाई के आसार दिखने लगे, इनकी सेवाएं होल्ड कर दी गई। इस निर्णय से व्यथित डॉक्टरों ने सीएमओ महावीर खंडेलवाल को ज्ञापन देकर अपना विरोध व्यक्त किया। हमने ज्ञापन दिया है, अभी जो एनएचएम का आदेश हुआ है 21 तारीख को, जिसमें पूरे एमपी की 150 एमएमयू मोबाइल मेडिकल यूनिट को होल्ड किया गया है, उसके संबंध में हम यहाँ पे सीएमओ सर को ज्ञापन देने आए हैं। तो उसमें बिना किसी सूचना के अचानक होल्ड हुई है, जिसमें हम काफ़ी लंबे समय से 2-3 साल से तकरीबन हम हमारी सेवाएं दे रहे थे, और कोरोना काल जैसी विकट स्थिति में भी हमने हमारी सेवाएं ईमानदारी निष्ठापूर्ण सेवाएं दी हैं, और ऐसे में अचानक ये बंद हुआ है तो हमें हमारा रोजगार और भविष्य के प्रति हम चिंतित हैं। तो इसलिए हमने आज माननीय सीएमओ सर और कलेक्टर साहब को आवेदन देने के लिए हम जिलाधीश के निर्देश पर चाइना मांझा जब्ती के लिए तोपखाना में दी गई दबिश, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। मकर संक्रांति और पतंगबाजी एक दूसरे के पूरक हैं। पतंगबाज महीने भर पूर्व से ही पतंगबाजी करने लगते हैं। चाइना की डोर बेहद खतरनाक होने के बावजूद पतंगबाजों की पहली पसंद है। इस डोर से हर साल हादसे होते हैं। कल ही एक बच्ची डोर की चपेट में आ गई, जिससे उसका गला कट गया। चाइना डोर पर प्रतिबंध हेतु जिलाधीश ने इसकी जब्ती के आदेश जारी कर दिए। तोपखाना क्षेत्र में थाना खाराकुआ महाकाल पुलिस ने दबिश दी, हालांकि चाइना मांझा बरामद नहीं हुआ। कल कलेक्टर महोदय द्वारा चाइना मांझा पर धारा 144 की तरह प्रतिबंध लगाया गया है। जो भी चाइना मांझा बेचेगा उस पर धारा 188 आईपीसी की कार्रवाई होगी। इसी तारतम्य में आज सूचना मिली थी कि कुछ दुकानों पे चाइना मांझा हो सकता है, तो हम लोग फिर अपनी ओर से आज दबिश दी, और संयुक्त रूप से दबिश दी। थाना खाराकुआ थाना प्रभारी भी साथ में थे, उनका बल भी था, और दोनों तोपखानों में कई दुकानों पे दबिश देते। हमें चाइना मांझा नहीं मिला। इससे एक तो जागरूकता पैदा होगी, दूसरा ये प्रिवेंशन भी होगा, इसलिए कार्रवाई की गई। किसान आंदोलन का समाधान हट धर्मिता से नहीं बल्कि संवाद से होगा, कहा शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने। संत को सीकरी से कहाँ काम, यह बात उस वक्त चरितार्थ हो गई जब पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद ने खरी खरी कही। हरसिद्धि स्थित धर्मशाला में विराजित निश्चलानंद जी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विशेषज्ञों से विचार विमर्श किए बगैर 4 नेता मिलकर निर्णय ले रहे हैं और फिर उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं, यह ठीक नहीं। शासन तंत्र के पास साम दान दंड भेद उपेक्षा इंद्रजाल माया 7 प्रकार की नीति होती है। कोई क्रांति आंदोलन करता है, उसके पास केवल साम नीति, हल्ला करे तो लाठी गोली तैयार है। इसीलिए शासन तंत्र नेता को फोड़ने में माहिर होता है, और कोई भी योजना आजकल क्रांति चलावे उसमें अवांछित व्यक्ति घुस करके मूल योजना को दिशाहीन किए बिना नहीं रहते। कौन ऐसी पार्टी है भारत में जो केंद्रीय स्तर पर प्रांतीय स्तर पर किसानों को आश्वासन देकर शासन न संभाले हो? सबने अंत में किसानों का अंगूठा दिखाया प्रायः। इसलिए जब शासन तंत्र कहता है कि संपर्क कीजिए, संवाद कीजिए, किसानों का दायित्व है कि संवाद का मार्ग अपनावें। दूसरी बात है खालिस्तान आदि के पक्षधर व्यक्ति किसानों के साथ जुड़ गए, किसान तो फिर धोखे में रहेंगे, और स्वार्थ साधने वाले किसानों के ऊर्जा का उपयोग अपनी ओर कर लेंगे। फ्रीगंज स्थित नगर निगम कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को नगर निगम ने थमाए नोटिस, कहा दुकानें खाली करो। दुकानदार अब जाएंगे कोर्ट में। लगभग 9 माह के कोरोना काल ने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। विकसित कहे जाने वाले देशों की अर्थव्यवस्था तक चौपट हो गई। स्थानीय व्यापारियों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में फ्रीगंज गुरुद्वारे के पास स्थित नगर निगम के कॉम्प्लेक्स के पुनर्निर्माण की योजना पर अमल करने के मकसद से नगर निगम ने भवन के दुकानदारों को
3 दिन के अंदर दुकानें खाली करने के नोटिस थमा दिए हैं। पहले से बर्बाद दुकानदार फिर भी हिम्मत कर दुकान खाली करने को तैयार हैं, मगर वे नगर निगम से ये लिखित आश्वासन चाहते हैं कि नवीन भवन में उन्हें ही दुकानें दी जाएंगी। नगर निगम ऐसा कोई लिखित आश्वासन देने को तैयार नहीं है। ऐसे में व्यापारी कोर्ट में जाने का मन बना रहे हैं। हमने क्या है कि पहले तो नगर निगम ने हमें आश्वासन दिया कि साहब आपको दुकान के बदले में दुकान दे देंगे, ठीक है। फिर जो है हम आयुक्त से मिलने गए तो उनने हमारे पे मुँह कर गए, मना कर दिया साहब कि साहब आपको लिखित में नहीं देंगे। तो बिना उसमें लिखित में दिए हमने कार्रवाई नहीं की। हम तो कोर्ट में जाने का हमने फैसला ले लिया, सब दुकानदारों ने सबने मिल के कि अपन कोर्ट से चलते हैं, खाली नहीं कर सकते। अभी मार्केट जो है डाउन चल रहा है बिल्कुल कोरोना काल में। तो हमने सोचा, मैंने कहा अपन इसको जैसे तैसे आगे बढ़ाई जाए, वो टाइम पीरियड लिया जाए, इसके बाद जो होगा अपन देखेंगे। कि जो अपने निकाय चुनाव वगैरह हैं वो कोरोना काल को देखते हुए उन्होंने अभी 3 महीने बढ़ा दिए हैं। तो कॉम्प्लेक्स बना के क्या सिद्ध करना चाहता है नगर निगम में नया? अभी क्यों बेरोजगार कर रहा है लोगों को यहाँ के? आप देख रहे हैं सारी दुकानें चालू है, यहाँ पे करीब 40-50 लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के मौसम पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। नगर के कैथोलिक चर्च और मसीह मंदिर में क्रिसमस का उत्साह, विशेष प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। श्री राम मंदिर निर्माण हेतु रैली निकली चंदा लेने वालों से हिसाब भी मांगे, कहा शंकराचार्य ने। कोरोना काल में श्रेष्ठ 10 समाज सेवी सांसदों में सांसद अनिल फिरोजिया, सांसद का किया गया सम्मान। विवेकानंद नगर कॉलोनी में रहवासियों ने मोबाइल टावर का किया विरोध, थाने में की शिकायत। और कोरोना काल में गठित मोबाइल यूनिट के डॉक्टरों की सेवाएं होल्ड, डॉक्टरों ने दिया ज्ञापन। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी।